हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे लाइका लैब्स की। इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की आने की संभावना रह सकती है। क्यों? 4 पॉइंट्स जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। पहली अगर बात करें, एक तो पिछले क्वार्टर में प्रमोटर की अगर बात करें तो उनकी होल्डिंग बढ़ी है, ये यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो है कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। साथ साथ कंपनी ने अपना डेट जो है वो कम किया है। और उसके बाद अगर देखें चार्ट की, अगर हम बात करें तो एक ब्रेकआउट आने के बाद एक रिटेस्ट भी हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसके फंडामेंटल के ऊपर हम देखेंगे। उससे पहले आपसे जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे। अगर आप खरीदते हैं तब की बात है। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ साथ हमेशा अगर ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस भी रखना ना भूले, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टॉप लॉस से जो है एक ये यूज़फुल भी रह सकता है। और अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। खरीदे या ना खरीदे आपकी मर्ज़ी की बात है, इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। फंडामेंटल भी देखेंगे, चार्ट भी हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो चार्ट यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसी लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था। कल के दिन अपर सर्किट के ऊपर था ये। आज जो है वो लेवल को रिटेस्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखें जूम करके, बिल्कुल जो उस लेवल के आसपास अभी सपोर्ट लिया यहाँ पर, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी। उसके बाद ये रिटेस्ट, तो आगे चलकर तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। अब इसके पहला फंडामेंटल हम देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंट की। यहाँ पर इसको देखें, छोटी कंपनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो 523 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 17-18 रुपये के आसपास है। पी रेशियो के मुकाबले देखेगा तो काफ़ी महंगा दिखेगा, अभी वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें, पी रेशियो महंगा क्यों दिख रहा है? क्योंकि पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें यहाँ से मार्च 2022 से अगर आप बात करें तो कई बार इन्होंने कंपनी ने जो है लॉस किया है। पिछले साल अगर साल दर साल देखें तो रेवेन्यू के अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, 22 करोड़ से 30 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और कंपनी जो है साल दर साल अगर देखें तो लॉस जो किया था उससे मुकाबले प्रॉफिट में आई। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी जो है इनके अंदर जो है लॉस से प्रॉफिट में आई, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। साथ साथ पीयर्स ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये एक ही क्वार्टर है जिसके अंदर पॉजिटिव इसके ईपीएस जो है यहाँ पर दर्ज किया है। बाकी ये सब के सब इसके लिस्टेड पीयर्स है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पी रेशियो ऊपर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर इसका ईपीएस अच्छा खासा आता है, अर्निंग बढ़ती है, ग्रोथ आती है, तो ये ईपीएस जो है पी रेशियो डाउन हो सकता है और शेयर के प्राइस में भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखें बैलेंस शीट, तो बोरोविंग मतलब कि कर्जा, तो इसको आप देख सकते हैं पिछले मार्च 2021 से अगर आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर कर्जा जो है घटा। उसके बाद वापस से इसने कर्जा घटाया और 23 मार्च 2023 की तुलना में 2024 की बात करें तो भी इसका कर्जा जो है वो धीरे धीरे करके घट रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। प्रॉफिट मार्जिन इसका बढ़ सकता है ऐसा है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके अंदर भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग दिख रही है कि इसके प्रोमोटर की जो होल्डिंग है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में बढ़ी अच्छी खासी 3.5% के आसपास की। और एक बात है कि पिछले दिसंबर 2021 से अभी तक की अगर बात करें तो प्रमोटर ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे पहले भी प्रमोटर इसकी हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए प्रमोटर अगर बात करें तो उनको जो है एक पता रह सकता है कि कंपनी का फ्यूचर जो है एक अच्छा रह सकता है, उसी वजह से शायद वो खरीद रहे हैं। तो प्रोमोटर जो है वो कंपनी के ऊपर भरोसा बढ़ा रहा है, तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है। एफआईएस की बात करें तो इतनी छोटी कंपनी है तो ज़्यादा उसके अंदर एफआईएस की तो होल्डिंग नहीं है, लेकिन डीआईएस की थोड़ी बहुत 0.25% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी पब्लिक के पास 40% के आसपास की होल्डिंग है। सो ये अब सब इसके फंडामेंटल हमने देख लिए। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए ये जो है इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट जो है लंबे समय के लिए देखा जाता है, तो ये भी ना भूलें। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 1.5 से 2 साल की बात करें तो एक यहाँ से जो है डबल होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका जो हाई जो है यहाँ पर इसने 265 रुपये के आसपास का बनाया था।
और ये जो लेवल है अभी करंट मार्केट प्राइस है, वहाँ पर अगर आप देखें ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, फिर ये करेक्शन आया, फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर करेक्शन आया और अब वापस से उसी लेवल के आसपास ये खड़ा है। तो अगर यहाँ से तेज़ी आती है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, लेकिन बीच बीच में उसको रजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है, बीच बीच में उस तरीके से एक उठापटक भी रह सकती है। तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म वो दोनों ही यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो मंथली चार्ट हमने देखा, अब यहाँ पर इसका डेली चार्ट देखते हैं। पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने चर्चा की कि ये जो है 265 से लेकर 280 या फिर 300 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1.5 साल, 2 साल से 3 साल की अगर बात करें। और स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं 120 रुपये के आसपास का, अगर आप ख़रीदते हैं तब। शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे तो 2 भागों में अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 कर खरीद सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एक तो 146, और अगर ये 136 या फिर 135 के आसपास आता है तब भी इस तरीके से आप मतलब कि अगर किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। और कॉस्ट जो रहेगी 140 रुपये के आसपास की रह सकती है, और उसके बाद जो है 130 या 131 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मतलब कि 10 रुपये के आसपास का अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक इसके अंदर रिस्क दिख रहा है। और शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर तेज़ी आना वापस से स्टार्ट होती है जैसे कि संभावना यहाँ पर लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो जो है ये 165, उसके बाद जो है 180 और उसके बाद जो है 200 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 180 तक जा सकता है। उसके बाद अगर 180 पार होता है तो 200 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सभी हमने बात की, चर्चा की फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट की भी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। सो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर जो है जैसे कि पहले हमने बात की, फिर से मैं जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेड लें तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले, और एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो वो ज़्यादा एक जो है अच्छा रह सकता है, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा रह सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, एक शेयर अगर ना चले तो जो है दूसरा शेयर जो है वो चल सकता है, उस तरीके से अगर बात करें तो। या फिर ये कहे कि एक शेयर्स के अंदर अगर बात करें तो उसको चलने में थोड़ी सी देर लगे तो दूसरा शेयर जो है वो जल्दी भाग सकता है। एक में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो एक में जो है टारगेट भी अचीव होने की संभावना रह सकती है। मतलब कि उस तरीके की अगर बात करें तो ज़्यादा शेयर रहता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। मतलब कि कुछ शेयर्स के अंदर जो है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, कुछ के अंदर टारगेट अचीव होते हैं, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और ये बात जो है आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोज़ को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।